दोस्तों एक सिचुएशन दी जाती है आज आपको। मैं पर्सनली आपको एक सिचुएशन देता हूँ। अभी हाल ही में मान लीजिए आपने कोई एक नया सामान खरीदा है या आप किसी नए घर में गए हैं, किसी अपार्टमेंट में गए हैं, कोई भी सामान। बस आप जब उस सामान को यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कोई एलईडी हो, स्पीकर हो, ब्लूटूथ हो, कोई नया घर हो, जब भी आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है, हेलो कैसे हैं आप। कुछ भी ऐसी आवाज़ आ रही है जिसको आप समझ नहीं पा रहे, आप बार बार सुनने की कोशिश कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे आपको पता चले कि वो जो ऑब्जेक्ट आप लेके आए हो वो कर्स्ड है। मतलब उसके साथ पहले ही एक शराब चल रहा है, एक मौत हुई थी उस ऑब्जेक्ट की वजह से, या फिर उस ऑब्जेक्ट पे लगने की वजह से किसी की मौत हुई थी। मान लीजिए ब्लूटूथ रखा था, मेरा सर लगा और मेरी वहाँ पर मौत हो गई और उसका रीज़न वो ब्लूटूथ हो गया। मेरी आत्मा उस चीज़ से अटैच हो गई। अगर ऐसा ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाए कैसा होगा? सुनने में बहुत डरावना लग रहा है ना। ऐसा ही एक पूरा रियल इंसिडेंट हमसे शेयर किया मानसी ने। ये पूरा रियल इंसिडेंट इनकी फैमिली के साथ हुआ 2015 में। इन्होंने आगे बढ़ने से पहले अपनी फैमिली के बारे में बताया। मानसी ने बताया कि अक्षय, अभी हमारे परिवार में 5 लोग हैं। मानसी जो कि सबसे बड़ी हैं, फिर उनके छोटे भाई, फिर सबसे छोटी वाली बहन, मम्मी पापा जो उनकी परवरिश कर रहे हैं। 2015 में इन्होंने बताया कि मेरी सबसे छोटी वाली बहन नहीं हुई थी, हम 4 जने थे। ये रहने वाले राजस्थान के, पर गर्मियों की छुट्टी में हमेशा अपने दादा दादी के यहाँ पर जाया करते थे यूपी में। हमेशा मानसी को वहाँ पर जाके दिक्कत होती थी लैंग्वेज बैरियर की वजह से, क्योंकि यूपी और बिहार के लोगों की थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो प्यारी है पर अपने तरीके की है। मानसी ने बताया कि हुआ क्या था, जब इनके दादा और दादी दोनों एक साथ रहा करते थे। अभी इनकी दादी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उस टाइम पर 2015 में दादा दादी साथ रहा करते थे। दादा के एक बहुत प्यारे दोस्त थे, बहुत गहरे मित्र, घर पे आया करते थे, उठा बैठा करते थे। लेकिन इस स्टोरी के बारे में अभी तक इन्हें कुछ भी नहीं मालूम था मानसी को, ना ही इनके परिवार वालों को मालूम था कि इनके दादा के दोस्त इनके घर पे आया करते थे। एक दिन बारिश हो रही थी यूपी के उस इलाके में जहाँ की ये बात हो रही है। बिजली का खंभा था वहाँ पर। जैसे आप देखते हैं बिजली के खंभे से तारें गुजर रही होती है, कुछ ऐसी तारें होती है जो ज़मीन से भी गड़ी होती है। अभी ये टेक्नोलॉजी अभी भी आपको गाँव में मिल जाएगी जहाँ पर खंभे से तारें ज़मीन में गड़ी होती हैं। जो दादाजी के दोस्त थे वो आ रहे थे, उनका पैर लड़खड़ाया, कीचड़ में थे वो, उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की और उन्होंने बिजली की तार पे हाथ रख दिया। कुछ मिली सेकेंड के अंदर अंदर वो जो इंसान थे वो वहाँ पर ख़त्म हो गए। जब उनकी बॉडी उठाई गई तो उनके अंदर खून की एक बूंद भी नहीं थी। अक्सर जो बिजली है वो इसी तरीके से मौत देती है। यहाँ पर ये सारी बातें ख़त्म हो गई। मानसी ने बताया कि अक्षय, गर्मियों की छुट्टी में हम पहुँचे दादा दादी के यहाँ पर यूपी में। मम्मी की एक आदत थी, वो अक्सर बातें किया करती थी सीढ़ी पे बैठ के। उस सीढ़ी पे जहाँ पर वो जो मरा इंसान था वो बैठा करता था, मतलब अक्सर वो भी इंसान वहीं बैठा करता था और मम्मी को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। इनकी मम्मी अक्सर उसी सीढ़ी में जाकर, उसी जगह पर, वहाँ पर बैठ के, वहाँ पर जो आसपास की महिलाएं होती थी, इनकी जो दादी होती थी, उनसे बात किया करती थी। इस बार जब ये गए उससे पहले ये हादसा हो चुका था। किसी ने बताना ज़रूरी नहीं समझा, किसी ने पूछना ज़रूरी नहीं समझा। यहाँ से आपको बता दिया गया कि हादसा हुआ क्या था। इनकी मम्मी वहाँ बैठती और बातचीत किया करती थी। इनके पापा क्या करते, गांव में आते और रात को अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाते, बैठने चले जाते, या फिर बोल सकते हैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने चले जाते थे। हुआ क्या, जैसे कि आप जानते हैं पहले के टाइम में वॉशरूम घरों में नहीं हुआ करते थे, बाहर लोगों को जाना पड़ता था। तो महिलाओं का जो टाइम था वो था 3:30 से 4:30 5 बजे, और फिर मर्द जात निकलती थी 5 बजे से लेकर 6:30 7 बजे तक। तो उस टाइम पर औरतें जो थी वो झुंड में जाया करती थी। मानसी की मम्मी ने सबसे पहले एक एक्सपीरियंस वहाँ पर लिया। इनकी मम्मी सुबह 3:30 बजे दादी और उनकी जितनी भी दोस्त थी उनके साथ फ्रेश होने के लिए खेत में गई। फ्रेश होने के बाद जैसे महिलाएं होती हैं, बात करते करते आगे निकल जाती है, इनकी मम्मी थोड़ी सी पीछे रह गई। सुबह 3:30 बजे अचानक से इनकी मम्मी लेफ्ट में देखती है, बाईं तरफ देखते ही
वहाँ पर एक सफ़ेद सी परछाई इनकी मम्मी की तरफ आती हुई दिखी। इनकी मम्मी ने थोड़ी सी आँख बंद करी, खोली तो वहाँ पर कोई नहीं था। इनकी मम्मी को लगा शायद मेरा वहम था, मैं इस बारे में दादी से डिस्कस करूँगी। लेकिन जैसे जैसे आप घर आते हो, सोचते हो, विचारते हो और फिर चीज़ों को भूल जाते हो, फिर लगता है यार शायद मेरा ही कोई भ्रम हुआ होगा। ये चीज़ यहीं पर ख़त्म हो गई। इनकी मम्मी की जो सबसे बड़ी गलती थी और इस दुनिया के आधे लोगों की सबसे बड़ी जो गलती होती है, अपने घर में नहीं बताना, अपने परिवार में नहीं बताना कि ऐसा हमारे साथ कुछ हुआ था, वो इनकी मम्मी को बहुत भारी पड़ने वाली थी। इसके बाद ये लोग यूपी से छुट्टियां व्यतीत करके सीधा राजस्थान आ जाते हैं। राजस्थान पहुंचने के बाद जैसे कि मानसी ने बताया कि अक्षय, मेरी मम्मी का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। इनकी मम्मी एकदम से इतनी एग्रेसिव हो गई, इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई। मतलब इन्होंने अपनी मम्मी के बारे में बताया कि अक्षय, मेरी जो मम्मी थी ना, वो बहुत सॉफ्टली बात करती थी, मेरे पापा की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, दादा दादी से बहुत प्यार करती थी। पर जैसे ही यूपी से हम लोग वापस राजस्थान आए, इनकी मम्मी ने इन्हें बहुत बुरी तरीके से बिना किसी बात पर पीटना शुरू कर दिया। अभी इनके पापा जिस कंपनी में काम किया करते थे, वहाँ पर रोटेशनल शिफ्ट चलती थी, तो कभी रात को जाना होता था, कभी दोपहर में आना जाना होता था। और इनकी मम्मी ने जो इन्हें चीज़ बताई, ध्यान से सुनिएगा, जब एक इंसान पोजेस होता है तो वो क्या क्या करता है। इनकी मम्मी ने इनको बताया कि मानसी, मेरा उस टाइम पर जो व्यवहार था वो ऐसा हो गया था कि मैं तेरे पापा को देखते ही जान से मारना चाहती थी। हमेशा इनकी मम्मी के दिमाग में ये चीज़ चलती थी कि यार मतलब ये इंसान क्यों मेरे सामने आ गया। इनकी मम्मी जब भी घर में होती तब सब कुछ ठीक था। जैसे ही इनके पापा घर में आते ऑफिस के टाइमिंग के बाद, इनकी मम्मी का गुस्सा ऐसा हो जाता कि मैं इस आदमी को ख़त्म कर दूंगी, कहाँ है चक्कू, कहाँ पर कोई आरी पड़ी है और मैं बस ख़त्म कर दूँ। लड़ाइयाँ दिन पर दिन बढ़ती गई, छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट कब बड़े होते चले गए पता नहीं चला। धीरे धीरे वक्त गुजरा, रातें बीती और फिर ये लोग दोबारा जाते हैं यूपी में छुट्टियां व्यतीत करने के लिए। जब ये लोग इस बार वहाँ पर जाते हैं तो जैसे कि पहले भी आपको बताया कि इनके जो पापा थे वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चले जाते थे, तो इस टाइम पर सबको शक हुआ कि इनकी मम्मी के साथ कोई दिक्कत है। 2 हादसे एक ही रात में हुए और बहुत डरावने थे। इनकी मम्मी लेटी हुई थी, जो दादा दादी थे वो आगे वाले आंगन में खाट बिछा के सोए हुए थे। इनकी मम्मी के साथ जो इनके छोटे वाले भाई थे, मानसी के और मानसी, ये 3 जने उस कमरे में सोए हुए थे और पापा के सोने के लिए एक पलंग लगा रखा था। लेकिन रात के अप्रॉक्सीमेटली 10 साढ़े 10 बजे, जब गांव वाले लगभग 80-90% लोग सो जाते हैं, उस टाइम पर मानसी की मम्मी जो थी वो आँख खोल के लेटी हुई थी। गेट हल्का सा खोला हुआ था, उसमें से जैसे रोशनी आ रही थी। लाइट की सुविधाएं बहुत कम होती थी, तो लाइट कभी भी कट जाती थी। एक हल्का सा कोई बल्ब जल रहा होगा। बाहर दादी और दादा सोए हुए थे और मेरी मम्मी के पैर दीवार की साइड थे, तो सर ऑब्वियसली गेट की साइड हुआ। पहले जैसे कि इनकी मम्मी ने बताया, इनकी मम्मी ऊपर देख रही थी। आपको पता है दीवारें सफ़ेद होती हैं। इनकी मम्मी ने देखा कि ऊपर एक बहुत बड़ा गुच्छा चींटियों का, और वो धीरे 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 बढ़ते जा रहे और उन्होंने पूरी छत को कवर कर लिया। इनकी मम्मी ने ये चीज़ देखी और इनकी मम्मी वहाँ पर स्लीप पैरालिसिस पोजीशन में चली गई। फिर इनकी मम्मी ने ये मानसी को बताया कि जब ये उठने की कोशिश कर रही थी, किसी ना दिखने वाली चीज़ ने इनकी मम्मी के हाथ और पैर दोनों उस बेड से बांध के रख दिए थे। इनकी मम्मी ने बहुत हिलने की कोशिश करी। फाइनली जब वो उठी, सीधा दादी के पास भागी और दादी को बताया कि ऐसे ऐसे कमरे में पता नहीं बहुत सारी चींटियाँ चल रही हैं। दादी बहुत गहरी नींद में थी। उन्होंने बोला तेरा वहम होगा, चुपचाप जाके सो जा, कुछ नहीं है। इनकी मम्मी को थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन जब ये कमरे में आई और उन्होंने ऊपर नीचे हर जगह देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो क्या ये इनका वहम था? और ये चीज़ तो अभी शुरुआत थी। इनकी मम्मी को नींद नहीं आ रही थी और इनकी मम्मी जो थी मानसी की, बस ये सोच रही थी कि अगर इनके पापा आ जाए तो मैं बताऊं मेरे साथ हो क्या रहा है। इतने में इनकी मम्मी ने देखा किवाड़ जो था इनके सर की तरफ वो हल्का सा खोला। सामने एक परछाई बनती दिखी। वो परछाई कम से कम 12 फीट की थी। इनकी मम्मी वहाँ दब के रह गई। एक स्लीप पैरालिसिस की पोजीशन जिसने दोबारा अटैक करा। इनकी मम्मी कुछ कह नहीं पाई, बस देखती रह गई कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब मुझे क्या दिख रहा है, क्या मेरा वहम है। वो जो एंटिटी थी वो घूम के इनकी मम्मी के पलंग के बगल में आई। इनकी मम्मी ने पहली बार देखा और जिस तरीके से बताया मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। वो जो एंटिटी थी, गंजी एंटिटी, उसके मतलब जो दाढ़ी थी वो 5 फीट तक नीचे और इतनी क्रीपी स्माइल,
आंखें ऐसे कंचों की तरह अंदर घूमने लग रही है, वो स्टेबल नहीं है। वो जो एंटिटी थी बस उसने हाथ बढ़ाया, कैसे ही पीछे से इनके पापा की एंट्री हो गई और जैसे इनकी मम्मी ने यूं करके इधर देखा वहां पर कोई भी नहीं था। अब इनकी मम्मी ने इनके पापा को डांटना शुरू करा कि ये कौन सा वक्त है आपके आने का, आपको फिक्र नहीं है, आपके बच्चे हैं, आपको दिखता नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ। तो इनके पापा को लगा कि मतलब मैंने कौन सा गलत काम कर दिया, मतलब मैं तो जब भी आता हूँ अपने दोस्तों के साथ बैठते ही हूँ, इतने टाइम बाद आऊँगा तो मेरा तो बचपन यहाँ पे बीता हुआ है, तो ये कौन सी बात हो गई। फिर भी इनके बीच में थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट हुई, टॉपिक वहाँ पर क्लोज हुआ, फिर ये चीज़ें वहाँ पर ख़त्म हुई। अब इनकी मम्मी को पता था इनके पापा आ गए तो नींद तो आ ही जाएगी, नींद आ गई। 1-2 दिन ऐसे ही बीते जहाँ पर मानसी ने इस चीज़ को हाईलाइट करा कि अक्षय मेरी मम्मी को ना बुरे बुरे सपने आते रहे, हमेशा सपने में एंटिटीज़ आया करती थी, बार बार चीज़ें दिखती थी और मम्मी स्लीप पैरालिसिस वाली पोजीशन में चली जाती और मम्मी किसी को बताती ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर छुट्टियाँ बिताने के बाद इनकी मम्मी दोबारा सबके साथ राजस्थान वापस आ गई। अब इनके सामने एक ऐसा हादसा हुआ जिसको मानसी ने भी देखा। उनके जो छोटे भाई थे उनका नाम अक्कू है और इनकी मम्मी का नाम प्रिया है। तो अब वो हादसा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा तैयार हो जाइए क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा तो नहीं काफ़ी डर लगने वाला है। ये लोग वापस आ गए। अब जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ये शुरू से ही रेंट वाले घर में रहते आए हैं। मानसी ने बताया अक्षय कि मैं आपको अपने घर का नक्शा बताती हूँ। सामने गेट है, अंदर घुसोगे एक आंगन आता है, आगे जाओगे एक छोटा गेट आता है, इस आंगन में बाइक वगैरह खड़ी होती है। लेफ्ट में हमारा कमरा है जिससे खिड़की लगी है और बाहर की चीज़ें दिखती है और उसके बाद दूसरे लोग रहते हैं जो किराए पे रहते हैं। तो हम अपने कमरे में रहते थे। पापा के पास बाइक नहीं थी, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक थी पर पापा ने बाइक अफोर्ड नहीं करी या ली नहीं, उस टाइम का नहीं पता। इन्होंने बताया कि पापा ना दोस्त के साथ आया जाया करते थे जो उनके कलीग हुआ करते थे। तो क्या हुआ, एक रात की बात है जब लाइट नहीं आ रही थी, अप्रॉक्सीमेटली 10:30-11 बज रहे थे। इनके पापा की अभी कोई शिफ्ट चल रही थी जहाँ पर वो 1 या 2 बजे उस शिफ्ट से वापस आते थे। मानसी ने इस रात का जिक्र छेड़ा और बताया कि अक्षय ये वो रात थी जहाँ पर मैं खुद भी अपने पापा का वेट कर रही थी क्योंकि पापा कभी कभार खाने का कुछ लेके आते थे, कभी खिलौने लेके आ जाते थे। भाई मेरा सो गया था, छोटा भाई था और मैं जगी हुई थी और मैं मम्मी से बार बार पूछ रही थी पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। तो इस टाइम पर मम्मी का मूड भी ऐसा होता था, पता नहीं ये लाइट क्यों चली गई, पता नहीं इसके पापा कब तक आएंगे। तो इन्होंने अपने पापा की ना एक बहुत अटपटी सी एक आदत बताई कि इनके पापा मस्ती किया करते थे जब रात को आते थे और आपको पता है बच्चों से मस्ती करना बहुत आम बात है। तो इनके पापा जब भी रात को आते थे वो गेट नॉक करते थे और कहीं जाके छुप जाते थे, मतलब आवाज़ बदल बदल के मज़े लेते थे। अब इस रात इनके साथ क्या हुआ, जैसे रात को 10-10:30 बजे किसी ने गेट को नॉक किया और दूसरी तरफ से जैसे इनके पापा बोलते थे अक्कू, मानसी, प्रिया मैं आ गया हूँ, गेट खोल दो। इनकी मम्मी बहुत खुश हुई, उससे ज़्यादा खुश हुई मानसी कि पापा आज 11 बजे आ गए, आना तो 1:30-2 बजे था, तब तक पता नहीं जग पाती नहीं जग पाती। मानसी भी बार बार ये देख रही थी पापा आएंगे तो जैसे बच्चों की नज़र होती है हाथ में कुछ लेके आएंगे या कुछ अपने साथ लेके आएंगे। इनकी मम्मी ने गेट खोला, देखा कोई भी नहीं। इनकी मम्मी बाहर निकलती है, चारों तरफ देखती है आंगन में कि कोई आया होगा, इनके पापा आए होंगे। तो इनकी मम्मी को लगा यार शायद मेरा वहम तो नहीं था। फिर मानसी से पूछा कि तूने सुना था? मानसी ने बोला हाँ मम्मी मैंने सुना था, पापा की आवाज़ आई थी। तो इनकी मम्मी को फिर भी लगा कि इनके पापा ना मज़े लेने के मूड में है। इनकी मम्मी अंदर आ जाती है मानसी की और फिर बच्चे को संभालना शुरू। वही अक्कू को थोड़ा जैसे थपकी दी जाती है, पंखा चलाया जाता है। इतनी ही देर में फिर एक आदत बताई मानसी ने कि अक्षय कभी कभार ऐसा होता था पापा ना नीचे बैठ के नीचे से आवाज़ मार के और कुछ खिसका देते थे, जैसे कागज़ हुआ या कुछ ऐसा हुआ या गेट खोल देते थे। फिर दोबारा ऐसा ही हुआ कि गेट के नीचे वाले हिस्से में जहाँ गैप होता है वहाँ से आवाज़ आई और ऐसा लगा जैसे कोई झाँक रहा है। और मम्मी को इस बार कन्फर्मेशन हो गया कि पापा आ गए। फिर वही आवाज़, प्रिया, अक्कू, मानसी मैं आ गया हूँ, गेट खोलो जल्दी से। इनकी मम्मी उठी। इस बार ऐसा था कि फटाफट से आंगन में पकड़ लूँगी, गेट खोला कोई भी नहीं है। हैरानी वाली चीज़ कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है। थोड़ी देर में मानसी सो गई। फिर इनकी मम्मी रात के 1:30-2 बजे तक जगी रही क्योंकि जब आपको पता है ऐसा कुछ होता है तो बहुत डर लगता है। अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे घर के आगे एक बाइक रुकती है। बाइक रुकने की आवाज़ आई तो इनकी मम्मी को थोड़ी राहत मिली कि चलो फाइनली
जो मानसी के पापा है वो आ चुके हैं। इनके पापा आए, उन्होंने गेट को नॉक किया और नॉर्मली बोला कि प्रिया मैं आ गया हूँ यार, गेट खोल दे, बच्चे सो गए क्या। इनकी मम्मी ने गेट खोला, अंदर लिया इनके पापा को और उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि आपको पता है ये जो आपकी हरकतें हैं कब सुधरेगी। 11 बजे आप आए थे और फिर वापस चले गए, आपने आवाज़ लगाई। इनके पापा ने सीधा अक्कू की कसम खा ली जो बच्चा था कि मेरे से कसम खिला ले मैं नहीं आया था, मैं अभी आया हूँ और बाइक अभी रुकी है और मेरा कलीग यहाँ से अभी गया। ये जो सिचुएशन बनी, इनके पापा को लगा शायद इनकी मम्मी की ना दिमागी रूप से कंडीशन ठीक नहीं है, पर फिर भी ऐसा लगा कि ठीक है इग्नोर करते हैं इस सिचुएशन को, कुछ नहीं हुआ, छोड़ो। ये जो इग्नोरेंस होती है ना लोगों की, ये कहाँ तक उन्हें लेके जाती है, मंदिरों तक, बाबा तक, और यही सिचुएशन मेहंदीपुर बालाजी तक लेके जाती है अगर टाइम से इंसान को ना पता चले तो। अब इसके बाद क्या हुआ, मानसी ने बताया कि अक्षय नेचर तो मम्मी का अग्रेसिव हो ही चुका था, हम पे बहुत हाथ उठाती थी, ये सब कुछ होता था। अब इनका प्लान बना इस बार जो छुट्टी आ रही है वहाँ नाना नानी के घर जाने का। ये बहुत कम टाइम ऐसा होता था कि नाना नानी के जाते थे। इनकी नानी को देवी का आशीर्वाद था। ये लोग छुट्टी के लिए नानी के घर पे गए और आपको पता है माँ के लिए नानी का घर तो मतलब होता है भाई मेरा साम्राज्य। वहाँ पर इनकी मम्मी गई और वहाँ पे जाते ही सीधा मार्केट में चली गई। तो इनकी जो मौसी जी थी वो भी आ रखी थी, आपको पता है छुट्टियों में सारे लगभग आ ही जाते हैं। तो इनकी मौसी ने गुरुजी को बुला रखा था। इनकी मम्मी में माता आती थी, गुरुजी इनसे मिलने आए थे, मतलब घर परिवार को आशीर्वाद देने आए थे। ये हुआ क्या, जैसे मानसी की मम्मी मार्केट से वापस आती है, वो जो मौसी जी थी उन्होंने इंट्रोड्यूस करा कि ये अपनी बहन है और ये उनके बच्चे हैं, ऐसे ऐसे हैं। तो वो जो गुरुजी थे पहले तो वो देखने लगते हैं, फिर अचानक से बोलते हैं आ बेटा यहाँ बैठ जा। वहाँ पर एक मुड्डा था, पिड्डा था, उसके ऊपर इनकी मम्मी को बैठाया और मौसी जी को बोला कि बेटा एक काम कर, चिमटा लेके आइयो एक। इनकी मम्मी के सर पे हाथ रखा, कुछ मंत्र पढ़े, कुछ मंत्रों का उच्चारण किया, उसके बाद चिमटा लेके कमर पे 3 बार मारा। अब एकदम से वहाँ सिचुएशन ऐसी होगी कि ये क्या था। तो वहाँ पर जो मौसी जी थी वो पूछना शुरू करती है, नानी जी पूछना शुरू करती है, नाना जी भी देख रहे थे कि ये हुआ क्या। तो वहाँ पर वो जो गुरुजी आए थे वो बताना शुरू करते कि ऐसा है, इस लड़की के साथ एक साया है। और गुरुजी बताते कि ये साया आया है वहाँ से, यूपी से, जहाँ पर एक आदमी जल के मरा था और ये अभी मुझे गेट के बाहर खड़ा दिख रहा है और ये पूरा जला हुआ है। ये बेटी के साथ चलने लग रहा है, मतलब ये प्रिया मानसी की मम्मी के साथ चलने लग रहा है। और इसने बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी करी है, मतलब रिश्ता ख़राब करने की कोशिश करी है और ये ले जाना चाहता है इस बेटी को। मतलब जो प्रिया है मानसी की मम्मी, उसे ले जाने के लिए पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। पर इन्होंने क्या करा, गुरुजी ने एक पानी दिया, पानी के अंदर कुछ मंत्र फूके और ये बोल दिया कि बेटा इस पानी को तुझे पीते रहना है, पीती रही हो, तेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। और गुरुजी बहुत समझदार थे, पता था कि एंटिटी ऐसे टाइम पे एग्रेसिव हो जाती है। तो उन्होंने क्या करा, गुरुजी ने मामा जी को इशारा करा कि एक बार मेरे साथ थोड़ा आगे तक चलो। मामा जी को थोड़ा घर से बाहर ले जाके उन्होंने बोल दिया कि सुनो मेरी गद्दी लगती है वहाँ पे, और एक काम करना जितनी जल्दी हो सके मेरे जाने के बाद या कल बेटी प्रिया को सीधा मेरे वहाँ पे लेके आ जाना जहाँ मेरी गद्दी लगती है। सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट हो चुकी है, मतलब सिचुएशन बिगड़ी हुई है, इसको ठीक करना है तो इस सिचुएशन को लेके आ जाना। मामा जी ने ऐसे ही करा। मामा जी ने बोला कि मेरे को मार्केट जाना है और एक काम कर प्रिया तू मेरे साथ चल, और साथ में मौसी जी को बोल दिया तू भी चल मेरे साथ। गाड़ी में बैठाया, सीधा वहाँ लेके चले गए जहाँ पे गद्दी लगती थी। वहाँ पर क्या हुआ, उतारे का प्रोसेस हुआ, जैसे कि आप जानते हैं क्रिया वगैरह हुई। लेकिन ये जो एंटिटी थी इसके अंदर अभी इतनी शक्ति नहीं थी कि ये इस तरीके से पोजेशन में हो जाए या फिर खेल जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन आप ये देखना इस इंसिडेंट का अंत कहाँ पे होता है। जब वहाँ पर उतारे का प्रोसेस हो रहा था तो बहुत सारे लोग आप जानते हैं वहाँ पर जो सर पकड़ के घुमा रहे होते हैं, गद्दी के दौरान जो लोग आते हैं जिनके अंदर पेशियाँ आ जाती है। पर इनकी मम्मी बस ये थी कि थकावट महसूस हो रही है, भारीपन सा लग रहा है। उतारे के टाइम पे ये सारी चीज़ें होती ही होती है एक इंसान के साथ। वो जो गुरुजी थे उन्होंने एक पानी दिया, पानी में मंत्र मारे और ये बोल दिया कि बेटा देख उस वाले पानी को फेंक दियो। वो दिखाने के लिए था, पागल बनाने के लिए था, ये है असली पानी। बस इतना ध्यान में रखना कि इस पानी को तुम्हें रेगुलर बेसिस पर पीते रहना है। तुम चाहे कहीं भी हो, सुबह दोपहर शाम जो भी पानी पी रहे हो, इस पानी को थोड़ा सा उसमें मिला लेना। और इस पानी का रंग अगर बिल्कुल वैसा ही रहा जैसे नेचुरल वाटर होता है, जैसे एक आम पानी होता है तो ठीक है। अगर ये पानी का रंग नीले में बदला, मतलब ये एंटिटी तुमसे अलग नहीं होना चाहती। अब ये तो एक डरावनी बात थी
हर इंसान को डर लगता है कि भाई अगर ऐसा हो जाए कि अचानक से किसी दिन आप उठो और वो पानी नीला मिला तो आप समझ जाओ। फिर भी वो जो गुरुजी थे उन्होंने बोला कोई नहीं, अगर पानी नीला भी होगा तो हम करेंगे कुछ ना कुछ इलाज। लेकिन ये एंटिटी थोड़ी सी उस तरीके की है कि ये छोड़ना नहीं चाहती। इनकी मम्मी गुरुजी से आशीर्वाद लेके आती है नानी के घर पे। नाना नानी के वहाँ से ये लोग वापस राजस्थान आ जाते हैं। राजस्थान आने के बाद इनकी मम्मी डेली पानी कंज्यूम कर रही थी, डेली पी रही थी जो पानी था। और मानसी ने बताया कि अक्षय अब हालत में सुधार था, सब कुछ ठीक होने लग रहा था। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि चलते चलते सारी सिचुएशन ठीक हो? क्या हुआ, सिचुएशन हल्की हल्की बिगड़ती थी कि इनकी मम्मी को ऐसा लगता था कि अभी भी आसपास कोई है। किसी के होने की मौजूदगी तो लगती ही थी, साथ में आवाज़ें आती थी जैसे कोई इधर से गुजरा उधर से कोई गुजरा। तो इन्होंने क्या करा, नानी जी को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे अभी भी मेरे साथ दिक्कत तो हो ही रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इनकी मम्मी जो थी उनके अंदर माता आती थी। बस वो जो अंदर की माँ थी उसने पता नहीं कुछ ऐसा बोला होगा कि बेटा कुछ नहीं होगा, तू आराम से रह। ये रात थी जब ये बहुत सुकून से सोई। अब इनका आप सपना देखना। ये सपना जो इनको आया, वैसे तो मानसी ने बताया कि अक्षय मेरी मम्मी भी संतोषी माँ की बहुत बड़ी भक्त है। मेरी मम्मी को सपना आता है एक बुज़ुर्ग औरत जो हमारे घर पे आई है, नीली साड़ी पहनी हुई है, और उस बुज़ुर्ग औरत की जो स्माइल है वो इतनी अट्रैक्टिव है, इतनी अट्रैक्टिव है। मेरी मम्मी बस देखती रह गई और तभी उनका सपना टूट गया। मानसी, उनके भाई अक्कू और इनके पापा तो काम पे चले गए थे। इनकी मम्मी झाड़ू लगाने लग रही थी। तभी अचानक से गेट खुलता है इनके आंगन का और वहाँ से एक औरत आती है। ये रियलिटी में हो रहा है, बुज़ुर्ग औरत आई। उस टाइम पर मानसी और अक्कू सोने लग रहे थे। वो बुज़ुर्ग औरत आती है और सीधा चलते चलते आती है और इनकी मम्मी के बगल में बैठ जाती है। इनकी मम्मी बस देखकर खो गई कि ये आया कौन है, ये तो मेरे सपने में था। तो वो जो बुज़ुर्ग औरत आई थी, या कह सकते किसी देवी का रूप, वो इनकी मम्मी को बोलती है कि बेटा एक काम कर, मुझे चाय पिला दे, चल जल्दी खड़ी हो, फटाफट चाय बना। और ये देख के हैरान मानसी की मम्मी की, यार भाई मैंने सपने में देखा था ये औरत, मतलब बुज़ुर्ग औरत मेरे घर में कैसे आ गई। तो ये अपने लिए भी चाय लेके आई और उन बुज़ुर्ग औरत के लिए भी चाय लेके आई। और फिर दिमाग में अलग अलग क्वेश्चन आते कि यार ये यहाँ पे आके क्यों बैठी, ये उस वाले किराएदार के पास क्यों नहीं गई, या दूसरे किराएदारों के पास नहीं गई। तो ये जब आके बैठी तो वो जो बुज़ुर्ग औरत थी वो बड़े प्यार से देख रही थी, और ये देख रही कि यार मतलब मैं इतनी कैसे वशीकरण हो रही हूँ, मतलब मैं देखे जा रही हूँ, वो स्माइल करे जा रही है, मेरी भी स्माइल छूट रही है। तो वो जो बुज़ुर्ग औरत आई थी वो बोलती है कि ला, ये जो तू चाय पी रही है ना, एक गिलास ही मेरे को दे एक बार। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, फूंक मारी और बोली कि ले बेटा अब इसे पी ले। जैसे ही इन्होंने पिया, अचानक से इनकी बॉडी हल्की हो गई, जो मानसी की मम्मी थी। तो वो बुज़ुर्ग औरत हंसती हंसती बोलती कि तूने पहचान लिया ना मेरे को, और एकदम से बोलती कि माँ आप मेरे सपने में आए थे, आप बिल्कुल वैसे ही हो। मैं बता रहा हूँ, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं कि भगवान या फिर कभी कभी देवी देवता ऐसे भी दर्शन देते हैं। तो इन्होंने बोला कि माँ आप तो मतलब मेरे सपने में आए थे। तो उस टाइम पर वो जो बुज़ुर्ग औरत आई थी वो बोलती है कि देख जितना तेरा बुरा टाइम था ना, तूने काट लिया, अब तुझे कुछ नहीं होगा और अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। इस टाइम पर जो मानसी की मम्मी थी वो वहाँ पर फूट फूट के रियल लाइफ में रोने लग गई कि माँ मेरे साथ थोड़ी देर और बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ी देर और बैठ जाओ। और वो बुज़ुर्ग औरत जो थी वो वहाँ पर स्माइल करती है और बोलती है कि अब तुझे कुछ नहीं होगा, अब तो सुकून में रहेगी बेटा, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। जैसे ही गेट से वो जो बुज़ुर्ग औरत निकली, ये भाग के आई है देखने के लिए, और वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये समझ गई थी कि क्या हुआ है। उसके बाद इनके साथ कभी कोई हादसा नहीं हुआ। हम इसे अंश कहेंगे, परछाई कहेंगे, रोशनी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, पर भक्ति की शक्ति कितनी ज़्यादा होती है। इनकी मम्मी परेशान रही, इतना सब कुछ हुआ। अब ये मानसी को बताती हैं कि क्या हुआ था। तो मानसी ने पूरा हिस्सा हमें रिकॉर्ड करके भेजा, जहाँ पर उन्होंने बताया कि अक्षय कभी कभी बाबा तांत्रिक वो चीज़ें नहीं कर पाती जो हमारी आस्था कर लेती है, क्योंकि हमारे जो कुल देवी देवता होते हैं वो हमारी रक्षा में खड़े होते हैं, जो भगवान पितर होते हैं वो हमारी रक्षा में खड़े होते हैं। हमें बस उन पर बिलीव करना होता है। इनकी मम्मी ने कभी पूजा पाठ को नहीं छोड़ा, जो भी चीज़ें होती थी उनको खुले दिल से एक्सेप्ट करा, और फिर जो देवी देवता थे, कुल देवी देवता थे, जो भगवान थे, वो आए और वो रक्षा करके अपने आप चले गए।
मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन बहुत क्लियर है कि हर रियल इंसिडेंट में मौत नहीं होती, एक्सॉर्सिज्म नहीं होता, कभी कभार भगवान जो है आपको इस तरीके से बचा लेते हैं।